तो ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू चैप्टर मेंस्ट्रुएशन, जो कि सीबीएसई में भी है और आईसीएसई में भी है। ठीक है, तो चलिए बिना वेस्ट के टाइम को हम लोग चैप्टर में चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ शेडेड रीजन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन्स एक ट्राइंगल रहेगा, इनसाइड एक स्क्वायर रहेगा, एक सर्कल रहेगा, इनसाइड एक स्क्वायर रहेगा, या फिर कोई भी सर्कल के अंदर सर्कल है, किस तरह उस सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेगा, किस तरह उस टाइप का क्वेश्चंस को टैकल करना है, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। ये वीडियो बिट लॉन्गर हो सकता है, कुछ पार्ट्स में भी आ सकता है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। सब शेडेड रीजन निकालना कैसा है, ठीक है। एक फिगर के अंदर 2-3 फिगर दे देगा, हमें कैलकुलेट करना है, तो उसी प्रोसेस में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा शेडेड है सर, ये शेडेड है, ये शेडेड। अभी सबसे पहला आपको जो शेडेड है, सबसे पहला स्टेप आपको फिगर आउट करना पड़ेगा क्या कोई पर्टिकुलर शेप है। सर ये तो सर्कल है सर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और सर ये क्या है सर, ये शेडेड है, ये वाला और ये वाला। सर अगर यहाँ पे सर्कल बनता तो मैं सेमी सर्कल बोलता। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा नहीं सर ये वाला, तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। वेरी गुड, चलो सही आंसर। ठीक है, तो मतलब एक तो आपको समझ में आ गई, एक सर्कल है। हाँ सर, अगर उसका एरिया निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर वेरी गुड। तब ये दोनों कैसे आएगा सर? सर आप ही बता दीजिए। चलिए देखते कैसे करना है इसको। एक काम कीजिए, चलिए नहीं बोल सर, और कुछ आपको यहाँ फिगर्स कुछ दिख रहा है सर? फिगर्स में सर सर ये तो हो गया सर, ये अगर ट्राइंगल है। हाँ सर, हाँ ये सर ट्राइंगल है। हाँ वेरी गुड, ट्राइंगल है। और कुछ दिख रहा है सर? ये बड़े बिग सर्कल है। हाँ सर दिख गया। सर अगर आधा लेंगे तो ये सेमी सर्कल होगा, ये आधा लेगा सेमी सर्कल। सर अगर ये लेगा ये भी सेमी सर्कल है। सर वेरी गुड। क्या अभी कुछ आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह खोजेंगे करके? नहीं सर, अभी भी नहीं समझ में आ रहा सर, क्योंकि ये तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता इसका। जैसे आप बताएं इसको पर्टिकुलर शेप नहीं है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या बोले सर? ये एक ट्राइंगल है सर। वेरी गुड, ये एक ट्राइंगल है। तो मैं अगर सोचिए, अगर मैं ये सेमी सर्कल में अगर मैं ट्राइंगल को रिमूव कर देता हूँ, ये सेमी सर्कल में ये ट्राइंगल को रिमूव कर दे, क्या ये पार्ट आ जाएगा? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सर, तो मैं और क्लियर कर देता हूँ इसको। चलिए देखिए, अभी मैं सेम चीज़ को यहाँ पे किया एक्सट्रैक्ट, ताकि इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो अभी ये पूरा एक सेमी सर्कल है, उसमें सर ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3। मुझे क्या चाहिए सर? 2 और 3 चाहिए सर मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या करना पड़ेगा सर? पूरा में अगर मैं पार्ट 1 हटा देता हूँ, पूरा का वैल्यू में अगर मैं पार्ट 1 को हटा देता हूँ, पार्ट 1 को मैंने हटा दिया मैंने। हाँ सर मिल गया। हाँ सर मिल गया सर। सो इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं सर कि हम क्या करेंगे, पूरा इसका पहले एरिया निकाल देंगे सेमी सर्कल का, उसके बाद सर ये जो शेप है सर, ये ट्राइंगल को इसमें से हटा देंगे, तो ये दोनों आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा सर। तो फिर हम लोग क्या करना सर, ये तो आ गया, ये वाला प्लस ऐड कर देना। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। चलिए करते कैसे करना है इसको। सो यही कुछ फॉर्मूला बनेगा, यही कुछ फॉर्मूला बनने वाला है। शेडेड रीजन अगर मुझे निकालना है तो सेमी सर्कल चाहिए, या फिर स्मॉल सर्कल चाहिए। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमको ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों प्लस हो जाएगा। उसके बाद सर उसमें ये ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा ना। तो प्लस क्यों कर रहे हैं सर? देखिए फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या करना है सर, इसका एरिया निकालना। निकाल दिया सर, रख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद ये सेमी सर्कल में ये ट्राइंगल को निकालना है, सेमी सर्कल में ट्राइंगल को रिमूव करना है। तो सेमी सर्कल में ट्राइंगल को रिमूव करना है, जो आंसर आएगा वो इससे ऐड होना है, जो आंसर आएगा इसमें से इसमें ऐड होगा। सिंपल है ना, तो एक ही लाइन में लिख देगा हम लोग। ठीक है, तो क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, स्मॉलर सर्कल है। ठीक है, उसके बाद आपका ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें मुझे ये ट्राइंगल को एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब चलिए कैसे करना देखिए, ये तो लिख दिया, फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, कैसे करना समझ में आ गया। अब वैल्यूज के हिसाब से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो मुझे वैल्यू क्या दिया सर? OA दिया और कुछ नहीं दिया सर। OA से कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। OA अगर 7 है, ठीक है, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा सर, ये पूरा भी आपका 7 होगा। ठीक है, आइए, तो फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका रेडियस है सर। पूरा क्या 7 है, तो डायमीटर के रेडियस कितना सर? यहाँ से इसका रेडियस आ जाएगा सर 7/2, जो कि 3.5 है। ठीक है, अब 7/2 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब मुझे ये चाहिए, ये सेमी सर्कल का, मुझे सेमी सर्कल का डायमीटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सो डायमीटर हो गया 14, रेडियस हो गया 7 हो गया। सो इसका बड़ा वाला का ये सेमी सर्कल का आपका रेडियस हो गया 7। वेरी गुड। ठीक है, अब सर ये ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल है सर ट्राइंगल है, तो मुझे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, या फिर मुझे 3 साइड चाहिए। ठीक है, सो अगर ये ट्राइंगल है तो ये हाइट है आपका, जो कि रेडियस है 7 मिल गया, और ये क्या बेस है, जो कि 14 मिल गया, 7 सब मिल गया। तो बस अब सब ये वैल्यू को वहाँ पे प्लेस कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है उसे।
सो अब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। वैल्यू सब मैंने लिख दिया, ठीक है, तो बस सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करने का काम है हमारा, ठीक है। इतना सा वैल्यू समझ में आया कैसे लिखा, हर एक स्टेप बाय स्टेप में लिखा हूँ। सो ये आंसर आपका 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे? ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरह से समझ में आ गया किस तरह कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे और भी आपको डिटेल और डिस्क्रिप्टिव और आपका कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कराना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, किस तरह समझ में आ गया। हर एक चीज़ को मैं अच्छे से तरह समझाऊंगा। अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। अगर किसी वीडियो पे चाहिए कोई चैप्टर के ऊपर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो करूँगा। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें शेडेड रीजन खोजने बोल रहा है, ठीक है। शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, तो कैसे खोजेंगे सर? यहाँ पे क्या सबसे पहला बात, जो शेडेड रीजन है, क्या कोई पर्टिकुलर फिगर है, कोई फिगर है वो? सर शेडेड रीजन तो ये रेड कलर का, सर ये कोई फिगर तो नहीं है सर, ये कोई फिगर नहीं, क्योंकि ये मेरा ये पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट है। अगर मुझे अगर दिया रहता है इस तरह दिया रहता है, ये सर्कल है सर, ठीक है। अगर इस तरह दिया रहता है सर, ये ट्राइंगल है सर, इस तरह दिया रहता है स्क्वायर है सर, तो ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये कुछ रिंग है सर, है ना। ये कुछ ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा करके एक रिंग है सर, एक रिंग है, इसका ऐसा करके यहाँ पे से रिंग है। तो मुझे ये खोजना है, अगर ये अंदर वाला होता है या फिर पूरा होता है तो मेरे को अंदर वाला सर्कल है, पूरा है तो फिर सर्कल है। लेकिन ये पार्ट जो कलर्ड है, तो ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है सर। तो कैसे करना है? अगर पर्टिकुलर शेप नहीं है, अगर होता है तो आप डायरेक्टली कर देंगे। अगर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फिगर से कुछ फिगर को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर ऐड करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं मिलता तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट फिगर फ्रॉम वन मोर फिगर और यू नीड टू ऐड देम बोथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा जो बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बातों आपको यूज लगेगा आगे समझ करने में। तो यहाँ पे मुझे दो रेडियस दे, कैपिटल आर मतलब बड़ा सर्कल दिख रहा है, हाँ से दिख रहा है, स्मॉल आर मतलब स्मॉलर सर्कल दिख रहा है। दोनों का रेडियस मुझे दे दिया, मुझे निकालना है द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन किससे बना है सर? दो सर्कल से बना है सर, एक स्मॉल सर्कल है और एक बिगर सर्कल है सर। सो अगर मैं बिगर सर्कल में स्मॉलर को हटा देता हूँ, बिगर में स्मॉलर को हटा देता हूँ, सो बिग सर्कल में स्मॉलर को हटा दूंगा मैं, आएगा शेडेड? हाँ सर आ जाएगा। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल है ना, यही है ना। सो शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर, जो कि कैपिटल आर है। सो ये है फॉर्मूला आपका, है ना। बिगर सर्कल एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल एरिया। सिंपल सर, दोनों में पाई कॉमन ले सकते सर? पाई हाँ ले लीजिए। सो देखिए मैंने पाई कॉमन ले लिया, मुझे मिला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या किया, मैंने देखा कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इट इज सिमिलर टू जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। सर ऐसा करना जरूरी है सर? 3 स्क्वायर तो इजीली 9 लिख सकते हैं। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन अगर वहाँ पे सोचिए रहता अगर 10.5 या फिर 100.7 कुछ रहता है ऐसा कुछ, तब आपको स्क्वायर करने में प्रॉब्लम हो जाता। तब क्या करेंगे हम लोग, अपना जो मैथमेटिक्स स्किल्स है जो मैं सिखाया किस तरह एप्लीकेशन बेस्ड सम्स है उसको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि पढ़ के छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैथ्स में हर एवरीवेयर यू नीड टू अप्लाई द मैथ। बस ये तरीका होना है कि कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह देखना है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। याद रखिए ऐसे ही करना है, स्क्वायर नहीं कीजिएगा, ठीक है। उससे बाद में आपको प्रैक्टिस सेम रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, क्या कर दिया, दे आर सेइंग दैट आई हैव गिवन यू द एरिया दे दिया है 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और बोल रहा है कि रेडियस में डिफरेंस इन द रेडियस, मतलब दोनों रेडियस को माइनस करने से 7 आएगा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको स्मॉल और कैपिटल आर निकालना है। तो यहाँ पे मुझे एरिया दे दिया है, एरिया निकालना मुझे तो आता है। चलिए पहले एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ, देखिए मैंने प्रोसेस को सॉल्व किया है, ठीक है। सिंपल, मैंने जैसे बोला था ए प्लस बी ए माइनस बी, मैंने सॉल्व किया और मुझे यहाँ पे आर प्लस आर आई है, ठीक है। तो ये फिगर आप देखा था, फिगर यही है, ठीक है। तो आपको क्या आ गया, आर प्लस आर आ गया, कितना 13 आ गया। बट हमें निकालना है आर, निकालना है स्मॉल और कैपिटल नहीं निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, इसके बाद तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। तो चलिए देख लेते क्या करना है यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया था, आर प्लस आर मुझे मैंने ऑब्टेन किया और आर माइनस आर ऑलरेडी दे दिया था। तो यहाँ से कि आर निकल जाएगा, आपको तो पता है मेथड्स यूज़ करना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आप ऑलरेडी सीखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आर निकाल के वहाँ पुट कीजिएगा। अगर आप जब सॉल्व करेंगे आर कैपिटल आर का वैल्यू 10 आएगा, जबकि स्मॉल आर का वैल्यू आपका 3 सेंटीमीटर आएगा। ओके, समझ में आया कैसे करना है, किस तरह क्वेश्चन को घुमा सकता है, कुछ डिफिकल्टी नहीं था। ये जो क्वेश्चन था एक सर्कुलर रिंग था,
तो किस तरह एक क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये रिंग का जैसे मैं बताया था, ध्यान से समझिएगा, पर्टिकुलर पैटर्न है, कोई पर्टिकुलर शेप है, देन ओनली यू विल यूज द फॉर्मूला। अगर नहीं है, इसका मतलब क्या, यू नीड टू सबट्रैक्ट और यू नीड टू ऐड देम टू गेट द आंसर। सिंपल रखिएगा, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी समझ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, ये दो सर्कल है, जो दो सर्कल एक दूसरे से टच कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि टू सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर टच कर रहा है। ध्यान से, वो बोल रहा है एक्सटर्नली मतलब बाहर टच कर रहा है। इंटरनली बोलेगा एक सर्कल के अंदर सर्कल, जो मैं डायग्राम बनाया था आपके लिए। ठीक है, द सम ऑफ द एरियाज इज 58 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 10, फाइंड द रेडियस। तो चलिए कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हमें दे दिया है आपका सम ऑफ द एरियाज दे दिया। ठीक है, तो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या सम ऑफ द एरियाज मतलब एरिया 1 प्लस आपका एरिया 2 आ गया। कितना दे दिया सर, 58 पाई दे दिया सर। ठीक है, 58 पाई लिख लीजिए, लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या बोला है, मुझे क्या बोला है, तो क्या यहाँ से मैं कुछ सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। देख लेते क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया 1, सो R1 होगा यहाँ पे पाई, R1 हो जाएगा यहाँ पे पाई, R2 हो जाएगा 58 पाई। अब यहाँ पे देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों में R1 प्लस R2 आपका कितना हो गया सर, 58 पाई हो गया सर। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, सो R1 प्लस R2 आपके पास कितना आ गया सर, 58 आई है। ठीक है, 58 आई है। सो हमें क्या खोजना है सर, हमें खोजना है पाई, एक सेकेंड सर, पाई आर स्क्वायर होगा ना। हाँ सर, हाँ सर, एकदम सही। तो यहाँ पे चुप गया। ठीक है, आर स्क्वायर होगी। ठीक है, और यहाँ पे यार डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब दोनों का सेंटर का डिस्टेंस कितना है। सो मतलब R1 प्लस R2 आपको कितना दे दिया सर, यहाँ पे मुझे 10 दे दिया। तो इसे मुझे सॉल्व करना। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ अलग है। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मैथ्स का, बोलिए आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलिए मैथ्स का, जैसा बोलेंगे वैसे। सर यहाँ से क्या मैं R1 निकाल सकता हूँ इस केस से। सर R1 हो जाएगा आपका सर 10 माइनस R2। हाँ, इस R1 को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58। सो A माइनस B होल स्क्वायर लग जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सो इसको जब सॉल्व करेंगे आपका R2 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या मेन ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे कोई शेडेड रीजन नहीं खोजना था, हमें यहाँ पे डायग्राम दिया है ऑलरेडी, हमें निकालना है R1 प्लस R2। सिंपल, मुझे देख लिया एक्सटर्नली टच कर रहा है, सम ऑफ द एरियाज दे दिया, मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है सर, अंदर में सर एक स्क्वायर दिख रहा है। वेरी गुड। ठीक है, हमें क्या करना है सर, शेडेड रीजन निकला। अब सिंपल फिर से, शेडेड रीजन का कोई पर्टिकुलर शेप है सर, नहीं सर, कुछ शेप नहीं दिख रहा। तो आपको वहाँ पे क्या क्या शेप दिख रहा है सर, यहाँ पे एक तो सर्कल दिख रहा है एज वेल एज मुझे एक तो स्क्वायर दिख रहा है सर। वेरी गुड। तो सर्कल दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो अभी कुछ समझ में आया आपको सर, शेड कैसे निकालना है। हाँ सर, अगर मैं सर वो सर्कल में, पूरा जो सर्कल है वो सर्कल्स में अगर मैं ये स्क्वायर को हटा देता हूँ तो शेडेड मिल जाएगा सर। हाँ सर, मिल जाएगा सर, पर इतना सिंपल तो होगा नहीं। सो आपको क्या दिया, आपको सिर्फ रेडियस दिया। चलिए देखते हैं, एक तो सिंपल एक रफ डायग्राम बनाए कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे रेडियस दिया है जो कि है 7 है ना। ठीक है, या फिर ये भी 7 होगा सर, ये नहीं होगा, हाँ ये भी होगा 7 सर, ये हाँ ये भी होगा 7। अब आपको क्या चाहिए सर, आपको चाहिए सर्कल को निकालना। सर्कल के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो 7 मिल गया, सर्कल का आपका हो गया रेडियस 7 सेंटीमीटर सर, इससे निकल जाएगा एरिया मेरा। ठीक है, और क्या चाहिए सर, वहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर का सर आपको साइड चाहिए, क्योंकि एरिया निकालना है तो स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड ही होता है। हाँ सर, तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर है तो मुझे ये दिया है, कहीं ये दिया है और ये दिया है, नहीं सर ये नहीं सर ये नहीं सर। सो अगर मुझे, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ एक जगह, डायग्राम दिखा रहा हूँ डायग्राम से क्लियरली। अगर मुझे ये चीज़ दिया है जो कि 7 है, अब ये क्या है सर, ये साइड है, ये क्या साइड सर, ये साइड, ये भी साइड है। सो ये आपको स्क्वायर है तो ये 90 होता है, हर एक एंगल स्क्वायर का 90 होता है। हाँ सर होता है। ठीक है, तो क्या सर कर, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, तो सर ये नहीं पता, ये नहीं पता है, तो आप सोचिए अगर ये वाला ए होगा तो ये क्या सर, ए भी है सर, ये वाला भी ये होगा, ये भी होगा। सो यहाँ से निकाल दे, हाँ निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। सो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ सर, सो 49 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो ए कितना हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, क्या बोलने की कोशिश कर रहा, समझ में आ रहा है आपको। चलिए देखते हैं। सर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ पर 7 कैसा है, 7 कैसे है सर। हाँ यही तो है बढ़िया, मतलब बच्चे लोग समझ आ रहा है, बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ फिर से, कुछ जगह मैं जानबूझ के ऐसा रॉन्ग वैल्यूज लिखूंगा
ताकि अगर बच्चा को समझ में आ रहा है, ठीक है, बच्चे को समझ में आ रहा है तो वो बोलेगा ज़रूर, नीचे मुझे बोल रहा है बच्चा, मुझे समझ में आ गया कि हाँ बच्चा पकड़ लिया कि गलती क्या है, ठीक है। यहाँ आपका 14 होगा, ठीक है, 14 होगा, तो यहाँ पे कर लीजिए 14, ठीक है, यहाँ पे कर 14 कितना आ जाएगा 196, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा, ए का वैल्यू निकालने के बाद आपको ए का वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। एक काम कीजिए, ए स्क्वायर रखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 98 आ जाएगा। क्यों सर ए स्क्वायर रखना है, एरिया निकालना है ना, फिर से डबल क्यों काम करना है, तो ए का वैल्यू सब जगह ऐसे करना नहीं, सब जगह ऐसे नहीं करना है। तो मुझे ए स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर मतलब सर स्क्वायर का एरिया मिल गया, ये स्क्वायर का एरिया मिल गया। सर सर्कल का एरिया निकाल देंगे, सर्कल का एरिया क्या होगा सर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो मतलब ये पाई आर स्क्वायर में अगर इसको माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से मुझे ये सम करना है, समझ में आ गया, हाँ से समझ में आ गया। तो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर वी आर डिस्कसिंग ऑल द सम्स रिलेटेड टू द चैप्टर मेंसुरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, बाकी सब हम लोग क्लियरली कर दिए अच्छे। आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को, डायग्राम बेस्ड को सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद पार्ट में मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा, हर एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक करूंगा विद सॉल्यूशन एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन, और कुछ ठीक होगा तो ज़रूर मैं बताऊंगा एंड ऑफ द क्लास में, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा।